गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोरखनाथ महाराज की जय। गोरखनाथ का अपमान नहीं सहेंगे। 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 जी के सम्मान के लिए आपने जो ये संघर्ष का विजय उठाया है, उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिले। जिन लोगों ने भी गुरु गोरखनाथ जी का अपमान किया है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की हम मांग सरकार से करते हैं, शासन प्रशासन से करते हैं। जो भी इस घटना का दोषी है, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, किसी संगठन से या किसी जाति विशेष से कोई विद्वेष नहीं है। मेरा इसी करनाल के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर महोदय हैं, डीएम साहब हैं और जो एसएसपी साहब हैं, उनसे स्पेशली निवेदन है और स्पेशली रिक्वेस्ट भी है और उग्र चेतावनी भी है। अभी तो हम शांति प्रिय तैयारी से आपको निवेदन कर रहे हैं, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव का अपमान हम बिल्कुल किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने भी भाई यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरा यूपी का समाज तन मन धन और गन के साथ खड़ा है। दोषी कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो पंजाब से जुड़ा हो, चाहे वो खालिस्तान से जुड़ा हो, चाहे वो कनाडा से जुड़ा हो, चाहे किसी भी बड़े बड़े नेता जो हो, उसको जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई में बंदिश नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। मेरे को जानकारी मिली, आदरणीय सुभाष जी ने बताया, मैं आपको भी नमन करता हूँ कि आप बड़ा अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। जो भी होली के दौरान इस घटना का दोषी है, जिसका नाम मुनिंदर है, जो घटना का मुख्य वादी है, और एक डीएसपी महोदय ने हमारे आंदोलनकारी के साथ बड़ी बदतमीजी करी है, बड़ा अभद्र व्यवहार किया है, मैं शासन से प्रशासन से तुरंत उन्हें सस्पेंड करने की मांग करता हूँ। उस वक्त का जो चौकी इंचार्ज है, जितने जातीय द्वेष में ग्रस्त होकर इस मामले को और गंभीरता से बढ़ाने का काम किया है, उसका नार्को टेस्ट हो, उसके फोन की कॉल डिटेल 1 हफ्ते तक चेक हो, किसके इशारे पर वो यहाँ के लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और फर्जी मुकदमे लगाने धमकी दे रहे हैं। उल्टा जो पीड़ित लोग हैं, उन्हीं के परिवार को धमका रहा है और समझौते का दबाव बना रहा है। कोई समझौता नहीं होगा। जिसने भी हमारे इष्ट देव का अपमान किया है, या तो शासन प्रशासन स्वयं संज्ञान लेके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। अभी ये जो शांति प्रिय आंदोलन इस धरने पे चल रहा है, अगले 48 घंटे बाद ये पूरे करनाल से निकलकर पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे सहारनपुर में, पूरे यूपी में फैल जाएगा, जिसकी जिम्मेदार यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था होगी और यहाँ की सरकार होगी। यहाँ पे जो लोकल बड़े बड़े नेता है हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी से किया, ऐसी ही कंडीशन आपके पूरे हरियाणा में भी, आप जितना भी उनको मतलब समर्थन दोगे, वो आपको समर्थन देने वाले नहीं है। आपके असली वोटर ये हैं, आप असली संरक्षक ये हैं, असली आपकी ताकत ही अगर ये कमजोर होगी तो आप भी कमजोर होगे। आज जो दुर्दशा हमारे भाइयों का तो ये है, वो हरियाणा के हर गाँव में, हर गली चौराहे पर दोहराई जाएगी। इसलिए निवेदन है आदरणीय सुभाष जी और पूरी टीम के आदरणीय मोदी जी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। आप सभी की जो ये संघर्ष की पूरी योजना है, महाराष्ट्र में पूरा तन मन धन के साथ आपको संरक्षण है, पूरा सपोर्ट है। जहाँ आपका पसीना बहेगा, वो हमारा खून बहेगा। और मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारों, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। ना देखो आदरणीय, मैं निवेदन करता हूँ मोहन सिंह जी, वो भी अपने और जो विचार थे। एक बार अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट सहारनपुर से हूँ, और पूरे भारत के अंदर मेरा वंदे मातरम मिशन इसी प्रकार की घटनाओं के लिए जाना जाता है। बाकी मैं मोहन सिंह जी ना, वो भी अपने विचार रखता हूँ। देखिए, जो ये एक दबाव प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती 307 का मुकदमा हमारे कुछ युवाओं के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि इनोसेंट है। मेरा नाम रकम सिंह है जी। जो कि बिल्कुल निराधार है। ये चीजें 307 का तो मतलब ही नहीं बनता, ना तो कोई चोटें लगी हुई है, ना ही किसी तरह की कोई नुकसान किया गया है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। और देखो, दबाव में आके किसी उसके समाज के दबाव में आके नाजायज करना कहाँ तक उचित है। तो हमारी यही मांग है, तब तक ये धरना चलता रहेगा जब तक निष्पक्ष जांच ना हो। और एसपी साहब से और डीसी साहब से हमारा स्पेशल निवेदन है कि एक बार इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर असंध का जो हमारा प्रशासन है, उनसे निष्पक्ष जांच करवाए, अच्छे से जांच करवाए। बहुत बढ़िया। सभी को मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक 90 साल हो गए इस डेरे ने यहाँ रन दो, आज तक हमारे कभी भी किसी बच्चे ने
किसी भी गांव के किसी मतलब कभी भी कोई भी पुलिस केस या कोई ऐसी मारपीट आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। अभी क्यों है ये जमीन का, अगर हमने नहीं पता गुग्गा माड़ी की जमीन छुटवा ली तो इस वजह से इन्होंने हर मतलब पूरे ही बच्चों पे, हमारे गांव पे, सारे उस पे पूरा ही दबाव डाला हर तरीके का। वहाँ जैसे बच्चे वहाँ माथा झुकाने के लिए गए थे, इन्होंने उन पे नशे का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया, जबकि इनका एक रिश्तेदार यहाँ था चौंकी में, सिर्फ उसका सारा मामला उलझाया हुआ आयो, सिर्फ उसने सारा मतलब मामला उसने बनाया हुआ। हमारी कहीं मतलब कहीं भी सुनवाई, किसी भी पूरे गांव के जो मौजूद आदमी थे कहीं भी किसी की भी कोई भी सुनवाई नहीं करी गई। क्या प्रशासन को यही अलाउड है कि ऐसे बदतमीजी करेंगे? और पूरे गांव के साथ अगर कल कोई मारपीट या कोई मतलब दुर्घटना घटेगी तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? सभी हिंदू समाज, सभी हमारे सभी धर्म इसके साथ सभी जुड़ेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा कोई भी हो, सभी संगठन इससे सभी जुड़ेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो वो इन्होंने किसान आंदोलन में देख लिया कि इन्होंने मतलब खालिस्तान के नारे लगा कर और ऐसे ऐसे करके मतलब सभी को दबाव में डाल लिया। अब कोई राजनीतिक मैटर नहीं होगा। अब हमारे गांव की बात है, हम सभी और नारी शक्ति सभी इनको दिखा देंगे कि ऐसे अपमान किसी धार्मिक स्थान का ऐसे अपमान करा। ये बात नहीं है कि हमारे समाज में साधु संत कम है। अगर ये अपनों की धमकी देवे ना पूरी मीडिया में, पूरे उसमें, पूरे इन्होंने भारत में जो तक ठहर रखा ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे उसमें मतलब संत कम है, सभी संत हमारे भी तैयार हैं। जय श्री राम। मेरा कहना बस इतना ही बहुत है, जो भी देखेगा इस बात ने समझियो, बस इतना ही बहुत है कि धार्मिक मामला है, कोई भी साधु संत इससे कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपका नाम? मेरा नाम साध्वी प्रीति राणा है, गाँव लावला से ही है। ये भाई जी हमारे सहारनपुर से, मेरे को आज कम से कम 15 साल हो गए इनके साथ चलते चलते इस संगठन में। मैं तो शॉर्ट में क्या कहना चाहूँगा सभी साथियों के लिए कि एक घटना जो आज केवल छोटे से गांव में हमारे साथ हुई है, अगर हम लोग जागरूक नहीं है तो ये घटना हर गांव में गूंजेगी। उसका शॉर्ट में संदेश है कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल इन देशद्रोही गद्दार खालिस्तानी से लड़ेंगे, अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे। जय हिंद, जय भारत। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय। गोरखनाथ जी का अपमान नहीं सहेंगे, गोरखनाथ जी का अपमान नहीं सहेंगे, गोरखनाथ जी का अपमान नहीं सहेंगे, गोरखनाथ जी का अपमान नहीं सहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोरखनाथ जी का अपमान नहीं सहेंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। एक करे वीर बजरंगे, एक करे वीर बजरंगे। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत के संतों की जय, भारत के शहीदों की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, देश सनातन धर्म की जय। एक करे वीर बजरंगे, एक करे वीर बजरंगे। जो वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी संगठन के मुखिया हमारे बीच में चौहान साहब, विजयकांत चौहान जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं अपने गांव की ओर से, अपने ग्वांड की ओर से, क्योंकि इस धरने में मेरा गांव ग्वांड सभी साथी और 36 बिरादरी पूरा हिंदू समाज यहाँ पे आया हुआ है। सहारनपुर से यहाँ पहुँचने के लिए, इतना सफ़र तय करने के लिए और यहाँ पहुँचने पर जो हमारा हौसला इन्होंने बढ़ाया है और जो संदेश इस सोते हुए समाज को दिया है, इस पे समाज को अमल करना चाहिए। और साथ ही मैं विजयकांत चौहान जी का अपनी तरफ से और अपने ग्वांड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और यहाँ पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र राणा है, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व है। सुभाष जी, एक हफ्ता गुजर चुका है, अब तक आप कितने संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई से? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे इस मामले को लेकर? मुझे कल से पहले लगता था कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है,
बिल्कुल लगता था और मेरा विश्वास भी है। मैं एक भारतीय थल सेना का दिग्गज भी हूँ, चूँकि मेरी आस्था है शासन में और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय थल सेना पारदर्शिता से कार्य करती है उसी प्रकार हरियाणा पुलिस भी करेगी। लेकिन कल के डीएसपी के बयान के बाद मुझे उनकी शक्ल भी में भी मतलब बस मेरा मन दुखी हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये पुलिसकर्मी जो है इस प्रकार के काम करेगा। अगर डीएसपी स्तर का व्यक्ति इस प्रकार से बात करता है तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। हमने एसएचओ जो हैं अपने दाहिया साहब, उनको पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया था, जैसे वो कहते रहते वैसे करते रहते। हमारे धर्म का अपमान, बोर्ड की फोटो मैंने एसएचओ साहब को भेजी, वो क्लिप भेजी, लेकिन उसके बाद भी मैंने एसएचओ साहब से और लोगों से गोपनीयता रखी कि भाई धर्म का मुद्दा ना बने। मैंने अपने धर्म के साथ में मैं कहीं ना कहीं पाप कर रहा था। शायद ये काम अगर छुप के हो जाता और ये धर्म वाला मामला सामने नहीं आता तो शायद गुरु गोरखनाथ मुझे कभी भी जो है नहीं बख्शते। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय। गोरखनाथ का अपमान नहीं सहेंगे, गोरखनाथ का अपमान नहीं सहेंगे, गोरखनाथ का अपमान नहीं